हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1 बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन। अगर मैं बात करूँ इस यूनिट की तो इसके ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं बात करूँ पार्ट 1 वीडियो की जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था न्यूट्रिशन के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, मील प्लानिंग के बारे में, सुटेबल डाइट ऑलरेडी जो आप पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा न्यूट्रिशनल एजुकेशन, न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन और कुछ आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उनको हम लोगों ने डिस्कस करा था। आज की वीडियो पार्ट 2 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी। नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी आपकी डेवलप हुई थी अप्रैल 1993 में। किसके द्वारा डेवलप करी गई थी? आपके डिपार्टमेंट जो आपके इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव है वो डिपार्टमेंट आपका है वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिसके द्वारा आपकी पॉलिसीज़ बनाई गई थी न्यूट्रिशनल के लिए। वो आपकी बनी थी अप्रैल 1993 में। ये अप्रूव करी गई है इंडिया गवर्नमेंट के और उसमें आपके कैबिनेट और आपके प्रेजेंटेड दोनों ही रहते हैं। अगर मैं बात करूँ ये आपके पार्लियामेंट में कब हुआ था तो ये आपके अगस्त 1993 में हुआ था। ये पॉलिसी आपके किस बेसिस पे बने या फिर इसका मेन वर्क क्या है? तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड इंटरसेक्टोरल प्लान है जिसमें आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जितने भी मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है उनको देखा गया है, जिससे आपके इंडिया में न्यूट्रिशन की कमी से डिजीज़ हो रही हैं उन सबको प्रॉब्लम को देखा गया है। उस सारे प्रॉब्लम के उसके बेसिस पे गोल बनाए गए हैं और उसको अचीव करना ही इस पॉलिसी का मेन मोटो है, जिससे हर एक पर्सन, हर एक पीपल में न्यूट्रिशन का स्टेट और ऑप्टिमल स्टेट को अचीव कर सकें। फिर आपका आता है 1995 में जिसमें आपका प्लान बना था जिसको हम लोग कहते हैं एनपैन, मतलब कि नेशनल प्लान बना था आपका न्यूट्रिशन के एक्शन के लिए, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन और न्यूट्रिशन। ये इसका मेन ये था कि इसको एग्जीक्यूट करने से आपका नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी और भी अच्छे से वर्क कर पाएगी। फिर आपका आता है ऑब्जेक्टिव्स एनएनपी के, दैट इज़ नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए एनएनपी क्या है, एनपैन क्या है, क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम में एनपैन आ गया तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे ये क्या है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स की ओर। ऑब्जेक्टिव्स आप खुद से भी लिख सकते हैं लेकिन 2-3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए जो मेन होते हैं। जैसे कि नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी का पहला मेन पॉइंट ये है कि आपको जो न्यूट्रिशन है वो सेक्टोरल एक्शन के हिसाब से हर एक सेक्टर्स में ऑब्जर्व करने के बाद में प्रोवाइड करना है। तो ये चीज़ क्या है? मेन है। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है जिसमें आपका मेन पॉइंट ये बताया गया है कि इससे हम लोग कंट्री में माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करेंगे। सो ये दो आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। इसके साथ में आपको पता होना चाहिए कि ये आपके प्लान्स को भी बनाता है, ये आपके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है कि कैसा आपको एम सेलेक्ट करना है उस बेसिस पे। फिर इसी न्यूट्रिशनल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स इन इंडिया। वो सारी चीज़ें आपने जो अभी पढ़ी वो पॉलिसीज़ में थी। फिर आपका आता है प्रोग्राम्स। तो अगर मैं बात करूँ जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स चलाए हैं इंडिया में प्रीवियसली 40 ईयर्स में, जिससे वो माल न्यूट्रिशन को ख़त्म कर सकें और बहुत सारी ऐसी डिफिशिएंसी डिसीज़ हो रही हैं उनको ख़त्म कर सकें। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था जिससे लार्ज स्केल सप्लीमेंट्री फीडिंग हो सके, मेडिसिन का ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हो सके जिनसे हम लोगों की जिसकी वजह से डिफिशिएंसी की वजह से डिज़ीज़ हो रही हो उसको कंट्रोल कर सकें। तो वो प्रोग्राम आपके कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आपका इसमें पढ़ेंगे विटामिन ए सप्लीमेंट प्रोग्राम। फिर आपका मिड डे मील स्कीम, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम आप पढ़ेंगे, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोग्राम पढ़ेंगे, अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम पढ़ेंगे। ये आपके क्या है? नेशनल न्यूट्रिशनल
प्रोग्राम्स में आते हैं। अगर मैं बात करूँ और इसमें आता है जैसे कि स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री गणोदय योजना और न्यूट्रिशनल प्रोग्राम फॉर एडोलसेंस गर्ल। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ईयर और ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। वैसे ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कब हम लोगों ने पढ़ा, तो आपका जो सेकेंड सेमेस्टर न्यूट्रिशन का जो था, न्यूट्रिशन में आपने इसको एक बार ज़रूर पढ़ा होगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। तो ये विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम आपका स्टार्ट हुआ था 1970 में। आपके लिए ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर याद कर लीजिएगा। और ईयर अगर ना याद हो तो कुछ इस तरीके से लिख के ईयर रखिएगा, तो हमेशा आपको याद करना है। शॉर्ट फॉर्म ज़रूर अपने साथ इस तरीके से लिखिएगा जिससे आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको याद रहे कि इसका फुल फॉर्म ये है या फिर इसको हम ये जानते हैं। साथ में ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर आप लिख के याद करना अभी से शुरू कर दीजिए। फिर आपका स्टार्ट होता है विटामिन ए। तो विटामिन ए आपका 1970 में शुरू हुआ है। इसका मेन एम क्या था? तो इसका मेन एम बस ये था, जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है उसको कम करना है और विटामिन ए को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या चीज़ होती है? तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ब्लाइंडनेस होता है। तो बस उसी चीज़ को रिड्यूस करने का मेन मोटो था आपके विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम में। सबसे पहले इसको स्टार्ट करा गया था 7 स्टेट में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए थे, लेकिन धीरे धीरे इंटायर नेशन में ये इंक्लूड हो चुका है। फिर इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले प्रोग्राम के हिसाब से विटामिन ए का मेगा डोज लगता है आपके इंटरवल ऑफ 6 मंथ पे, जो बच्चा 6 महीने से 6 साल का होगा। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, इसी बेसिस पे आप लिख पाते हैं। फिर आपका क्या आता है सेकेंड, इसमें ये बताया गया है कि आप रिवाइज्ड, ये जो प्रोग्राम बना था उसमें आपका रिवाइज करके ये बताया गया था कि आपके मेगा डोज लगेंगे विटामिन ए के, और इसमें आपके 5 मेगा डोज होंगे और इसका आपका इंटरवल रहेगा 6 मंथ्स चाइल्ड के लिए, और जिसकी एज आपकी 9 महीने से 3 साल तक रहेगी। सो ये आपका है सेकेंड। अब इसी में आप जब देख रहे हो कि आपके आगे भी इसी तरीके से बढ़ाया गया है, जैसे कि एक्सपेंड कर गया है। अब इसमें आप देख रहे हो कि जो आपका 5 साल में एडुकेट विटामिन का था, उसमें सप्लाई करने की वजह से रिड्यूस हो गया था। तब आपने देखा होगा कि पहले से और अब में जो केस हैं विटामिन ए डिफिशिएंसी के, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गए। अब इसमें हम लोग प्रीवेलेंस चेक करते हैं। अभी आपने पहले पढ़ा होगा कि हम लोग इंसिडेंस और प्रीवेलेंस रेट के हिसाब से और इंसिडेंट के हिसाब से देखते हैं। फिर इसकी स्ट्रैटेजीज़ है कि कैसे आप विटामिन ए का रखेंगे। तो इसमें आपको कोलेस्ट्रॉम फीडिंग करानी है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बताना है, जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स होते हैं। क्योंकि कहीं जगह ट्रेडिशन है या फिर बहुत जगह नॉलेज की एब्सेंस है, जिसकी वजह से जो फीमेल्स होती हैं उनको नहीं पता होता है कि बच्चों को फीड कराना है, कैसे फीड कराना, और उनके जो कोलेस्ट्रॉम आता है जिसमें आपका इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है, वो कितना ज़रूरी है बच्चे के लिए। साथ में 6 महीने तक उनको कुछ नहीं देना, मतलब कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रखनी है। साथ में इन्फेक्शन को जल्द से जल्द डायग्नोस करके उसकी केयर करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो वो आगे चल के सीवियर हो जाएगा। फिर आपको विटामिन ए के प्रोफाइलैक्टिक्स भी एडमिनिस्टर करने हैं, जिनके डोजेज़ होते हैं, जैसे कि ये सारे डोज दे रखे हैं। जैसे कि आप 9 मंथ्स में क्या देंगे, 16 to 18 मंथ्स में क्या देंगे और 6 मंथ्स में क्या देंगे। तो ये सारे आपको क्या करना है, डोजेज़ हैं जो आपको प्रोवाइड करने हैं। फिर आपका आता है टारगेट ग्रुप। तो आप किस पे मेनली टारगेट करते हो? तो आप उन पे टारगेट करोगे सबसे पहले तो आप उन पे टारगेट करोगे जिन लोग सफ़र कर रहे हैं कंडीशन से, जिसको हम लोग कहते हैं ज़ेरोप्थेल्मिया। फिर आपका आता है जो चाइल्ड सफ़र करता है मीज़ल्स से, उसको भी विटामिन ए का डोज आपको प्रोवाइड करना है। और आपको 4 एडिशनल डोज विटामिन ए के एडमिनिस्टर करने हैं जिन बच्चों को सीवियर माल न्यूट्रिशन है। फिर आपका नेक्स्ट प्रोग्राम आता है, दैट इज़ अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम। अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम ये आपका इनिशियली इंट्रोड्यूस करा गया था 1970 में।
लेकिन इसको रीनेम करा गया है, मतलब कि उसका दोबारा दूसरा उसी के ही नाम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके दोबारा से नाम इसका रखा गया है अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम 2018 में। अगर कोई आपसे पूछे कि आया कब है तो आप इसकी डेट बताएंगे 1970। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि इसका रीनेम करके कब आया तो आप इसकी जो रीनेम करके आया कि 2018 में, तो आप उसको बताएंगे, क्योंकि जो 1970 में आया था उसमें आपका प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम था, जिसको हम लोग कहते हैं NNAPP, मतलब कि न्यूट्रिशनल अनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। फिर आपका आता है ऑब्जेक्टिव। अब क्या ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम को चलाने का? तो सबसे पहले तो इसका यही है कि इंडिया में, मतलब कि आपके जो नेशन है उसमें अनीमिया के केस को बहुत ही ज़्यादा कम करना, और इसके लिए इन्होंने पोषण अभियान को चलाया था, जिसका मेन मोटो था कि हर पर्सन में वो फुलफ़िल कर पाए न्यूट्रिशन को। ये मार्च 2018 में इस्टेब्लिश करा गया था मेन एम के साथ। फिर आपका सेकंड आता है कि हम लोगों को अनीमिया को ऐसा नहीं किसी एज पर्टिकुलर एज में कर दिया गया, जैसे कि आपने अभी विटामिन ए वाला देखा, इसमें आपका डिवाइड कर दिया गया था बच्चों के ईयर्स और मंथ्स के हिसाब से। लेकिन ऐसा अनीमिया में नहीं है। अनीमिया हम लोगों को हर एक स्टेज से हटाना, चाहे वो एडल्ट का हो, चाहे वो चाइल्ड का हो, चाहे वो एडोलसेंस का हो। फिर आपका आता है, इसमें गोल था कि हम लोगों को अचीव करना है, नीति आयोग के हिसाब से बनाया था, जिसमें आपका नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी पोषण अभियान के नाम से था और उसको आपको फुलफ़िल करना था। फिर आपका आता है इसमें टारगेट। अब आप टारगेट किस पे कर रहे हैं, तो आप चाइल्ड पे भी करेंगे। फिर वो चाइल्ड आपका इसमें न्यूनेट्स, इन्फेंट, टॉडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर सब आता है। फिर आप एडोलसेंस बॉय, एडोलसेंस गर्ल्स पे भी करेंगे। जो रिप्रोडक्टिव एज में फीमेल्स आप उन पे भी करेंगे, प्रेग्नेंट वूमेन है उन पे भी करेंगे, और लैक्टेटिंग वूमेन पे भी। अगर आपको ध्यान हो, आपने कभी भी गायनी में ड्यूटी करी होगी तो आपने ये चीज़ ध्यान दिया होगा, जो प्रेग्नेंट वूमेंस होती हैं वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा उनको आयरन है, फोलिक एसिड्स है, विटामिन सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, मल्टीविटामिन्स है, ये सप्लीमेंट्स सरकार के द्वारा से खुद ही प्रोवाइड करी जाती हैं। बहुत सारे किट्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक किट 2 है, किट 6 है, वो क्यों प्रोवाइड करते हैं? जिससे कि न्यूट्रिशन फुलफ़िल हो सके। आजकल के जो हम लोगों के खान पदार्थ हैं उनसे नहीं पूरे हो सकते हैं, इसलिए उनको करना होता है जिससे कि वो अपने न्यूट्रिशन को फुलफ़िल मेंटेन कर सकें। अब ये आपके क्या आते हैं? टारगेट्स थे। टारगेट के बाद में आता है बेनिफिशरीज़। तो बेनिफिशरीज़ में आपके 7 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, जैसे कि जो चाइल्ड आपके 6 to 59 मंथ्स में आएंगे उनके आपके टोटल बेनिफिशरीज़ 1 to 4 मिलियन है, मतलब कि 124 मिलियन है। फिर 5 to 9 ईयर्स चाइल्ड के लिए आपका 134 मिलियन है। 10 to 19 ईयर्स एडोलसेंस बॉय के लिए 47 मिलियन है। गर्ल्स के लिए 68 मिलियन है। आपके जो रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं उनके लिए 17 मिलियन है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 30 मिलियन है। लैक्टेटिंग वुमेन के लिए 27 मिलियन है। फिर आपका आता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मेन क्या मोटो होता है? जिससे कि अनीमिया को रिड्यूस कर सके इंडिया में। जैसे कि आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। डीवॉर्मिंग करा सकते हैं, जैसे कि इसका मतलब क्या है, आपके इंटेस्टाइन में पैरासाइटिक वॉर्म्स हैं जिसकी वजह से आपका न्यूट्रिशन नहीं हो पा रहा है, लाइक राउंड वॉर्म है, फ्लूक्स हैं, टेप वॉर्म है। तो डीवॉर्मिंग का मतलब होता है ऐसी आपको दवा, ऐसी आपको मेडिसिन लेनी है जिससे जो आपके में इंटेस्टाइन में इंसेक्ट है उसको आप किल कर सको। आपको एडवांस और डिजिटल टेक्निक यूज़ करना जिससे आपको पता चल सके वुमेन में अनीमिया है, जिसको आप ट्रीट कर सकते हो। आपको फोर्टिफाइड फूड जिसमें आपके आयरन और फोलिक एसिड होना ज़रूरी है वो आपको प्रोवाइड करना है। जनरल पब्लिक अवेयरनेस करानी है जिससे आप अनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। यह प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है मिड डे मील स्कीम। ऑलरेडी इसको आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग कहते हैं MDMS। ये आपका आया था 15 अगस्त 1995 में। यह आपके इंडिया में नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के अंडर नेम में ही आया था। जब अक्टूबर 2007 में था तब इसको रीनेम करा गया था NPNSP के नाम से, जिसका है नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स। लेकिन प्रॉपरली इसका नाम सिर्फ एक ही है, दैट इज़ MDMS, मिड डे मील स्कीम। आपको पता है इसका मतलब क्या है? तो इसका
मतलब सिंपल सी बात है कि इसमें जो आपके दिन में मिड मील होते हैं, मतलब कि जो आफ्टरनून मील होता है वो प्रोवाइड करी जाती है आपके गवर्नमेंट स्कूल से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे पता है एडमिशन इंक्रीज़ हो जाते हैं बच्चों के, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने देखा भी होगा ऐसे सरकारी स्कूल में। साथ में इससे अटेंडेंस मेंटेन रखते हैं बच्चे, इंक्रीज़ करते ज़्यादा। इससे जो बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं क्लास 8 तक की, वो अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को क्या कर पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं, जिससे वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाते हैं। साथ में इससे हम लोग इस MDMS प्रोग्राम से हम लोग क्या कर पाते हैं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर पाते हैं उनके प्राइमरी स्टेज में, और जहाँ पे उनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही वो इस स्कीम के थ्रू से उनको हम लोग प्रोवाइड कर पा रहे हैं। फिर आते हैं इसके साइलेंट फीचर्स, जैसे कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम है। इससे बहुत मेन क्या है, अचीव करना है गोल को। जो MDMS है ये इम्प्लीमेंट करा गया है आपके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के द्वारा, MHRD के द्वारा। जिसकी कॉस्ट है ये आपके शेयर करता है सेंटर और स्टेट से। इसको स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में भी डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेट जो इसको इम्प्लीमेंट करी थी वो तमिलनाडु है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। 2001 में कुक्ड मिड डे मील स्कीम आपकी बेनिफिशरी प्रोवाइड करी गई थी एटलीस्ट 200 दिन तक। जो मील है वो प्रोवाइड करा जाता है जिसमें आपका 300 कैलोरी एनर्जी रहेगी, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन का रहता है। जो मिड डे मील स्कीम है उसको इस तरीके से डिज़ाइन करा है गवर्नमेंट ने, जिससे आपके जो बच्चे हैं उसमें एजुकेशन गारंटी स्कीम भी रहे, इनोवेशन एजुकेशन का भी रहे, और ये सारी इंक्लूड रहती है आपकी स्कीम में। मिड डे मील स्कीम आपकी रिवाइज करी गई थी 2004 में, जिसमें कुकिंग कॉस्ट को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड करा गया था। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी और आपके बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई थी। मिड डे मील स्कीम आपकी सर्व करी जाती है समर वेकेशंस में भी, जिससे बच्चे पे कोई फ़र्क ना पड़े। मिड डे मील स्कीम आपकी फिर से रिवाइज करी गई थी 2006 में, जिसमें आपकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ सी गई थी। फिर अगर मैं बात करूं इसको आपका नॉर्थन नॉर्म में इसको रिवाइज करते हैं, जिसमें आपकी एनर्जी इनटेक को बढ़ा दिया गया है। अब एनर्जी इनटेक आपका कितना है, अब आपका एनर्जी इनटेक है 300 कैलोरी से 450 कैलोरी, और इसका प्रोटीन इनटेक आपका 8 से 12 ग्राम कर दिया गया है। सो ये आपके रिवाइज्ड में है। मेन आपके ऑब्जेक्टिव्स है साइलेंट फीचर्स में आपके ज़रूरी नहीं है आप 10 पॉइंट लिखो, आपको मिनिमम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 4 से 5 ज़रूरी हैं। फिर आपका आता है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको हम लोग कहते हैं NITDCP। इससे हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं और कंट्रोल कर पाते हैं और हटा सकते हैं आयोडीन की डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को। इसमें आपका नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम कराया गया, जिससे हम लोग इम्प्लीमेंट करके इसको फुलफ़िल कर पाते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले पता लगाना कि कितनों को IDD प्रॉब्लम है इंडिया में। उसके बाद में एवोल्यूएट करने के बाद में कैसे उसको कंट्रोल करना, हर 5 साल पे उसके कंट्रोल मेजर्स बनाए जाते हैं। फिर क्वालिटी चेक करी जाती है जो हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं सॉल्ट की, वो आयनाइज्ड है या नहीं, ये चीज़ देखना होता है, पैटर्न देखना होता है और कंट्रोल करना होता है, कैंपेन चलाना होता है, जिससे कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी इन्वॉल्व करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट इसी में स्ट्रैटेजीज़ आती हैं, जिसमें ये बताया गया है जो आपका सर्वे करा जाता है। सर्वे करने से हम लोगों को पूरा डेटा क्लियर हो जाता है। हम लोग कंट्रोल सेल्स और मॉनिटरिंग सेल्स को भी बैठाते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराता है, आयोनाइज्ड सॉल्ट को प्रोड्यूस कराते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हेल्थ एजुकेशन करते हैं जिससे अवेयरनेस हो, और कम्युनिटी लेवल पे हम लोग उनका पार्टिसिपेशन भी करते हैं और लेवल पे आयोनाइज्ड सॉल्ट को टेस्ट करके आगे प्रोवाइड भी करते हैं। फिर इसके कुछ अचीवमेंट्स हैं जो बेसिक से आपके प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर्स के बारे में है, और किस में करा गया है टेस्ट और कितना आपका है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। फिर आपका आता है वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोग्राम। अगर मैं बात करूँ इसके, तो ये आपका प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा।
ये आपके मेन प्रॉब्लम अनीमिया की वजह से ही इसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। ये स्कूल एज गर्ल बॉयज़ दोनों के लिए है और एडोलसेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें हम लोग आयरन एंड फॉलिक एसिड के टैबलेट्स को प्रोवाइड करते हैं वीक में एक बार। इसमें हम लोगों को अल्बेंडाजोल भी देना होता है, मतलब कि 2 बारी, जिससे डिवॉर्मिंग हो सके, जो कीड़े इंसेक्ट्स हैं उनको वो किल कर सकें। एजुकेट करना है बॉयज़ और गर्ल्स को कि कैसे उनको आयरन इंटेक को अपने डाइट में बढ़ाना है। प्रमोट करना है इन्फॉर्मेशन को, जिससे वर्म का इन्फेस्टेशन हो सके, प्रिवेंट हो सके। इनकरेज करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें प्रॉपर हाइजीन हैबिट्स को, यूज़ करें फुटवेयर को, जिससे वर्म का इन्फेक्शन उनको ना हो। अनीमिया जो साइकिल चल रही है उसको तोड़ना है और अनीमिया से हमें आगे बढ़ना है। इंक्रीज़ करना है ह्यूमन कैपिटल को, जिससे हमारे इंडिया में हर एक पर्सन न्यूट्रिशनली फिट हो। टारगेट ग्रुप की बात करी जाए तो इसमें मेन टारगेट ग्रुप 2 है। एक है स्कूल बेस पे, जिसमें आपके बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों आ जाते हैं। एक है कम्युनिटी बेस्ड पे, जो कि आंगनवाड़ी के थ्रू चलता है। आंगनवाड़ी के थ्रू चलता है तो उसका मतलब है सिर्फ गर्ल्स के लिए है। एडोलसेंस बॉयज़ और गर्ल्स की बात करी जाए तो ये आपके क्लास 6 से क्लास 12 तक चलती है। अगर आपके ईयर पूछा जाए तो ईयर है 10 से 19 साल। ये आपके गवर्नमेंट के द्वारा चलती, म्यूनसिपल स्कूल के द्वारा चलती है और प्रोग्राम्स में इंक्लूडेड रहता है। जो आंगनवाड़ी के द्वारा है वो आपके गर्ल्स के लिए रहता है, चाहे वो स्कूल में हो, मैरिड वुमेन हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, लैक्टेटिंग वुमेन हो, उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब आता है इसकी स्ट्रैटेजीज़ क्या है। जो आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स है, इसको वीकली बेसिस में आपको एडमिनिस्टर करना होता है। साथ में आपके मॉडरेट या सीवियर एनीमियास को स्क्रीन करना, मतलब पता लगाना है। उसके बाद में एप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करनी है। अगर डिवॉर्मिंग है तो अल्बेंडाजोल भी प्रोवाइड करना है, जिससे कि वॉर्म का इन्फेस्टेशन हो सके, मैनेजमेंट हो सके और न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन हो सके। सो ये है वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विटामिन ए है, मिड डे मील स्कीम है, नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर है, वीकली आयरन फॉलिक एसिड है, अनीमिया मुक्त। इन 5 में कभी कभी एग्ज़ाम में अलग से कोई भी एक पूछ लेंगे 5 मार्क्स में, लाइक अनीमिया मुक्त भारत वाला पूछ लेंगे आपसे 5 नंबर में, या फिर मिड डे मील स्कीम पूछ लेंगे 5 नंबर में, या फिर आपके 5 नंबर में पूरा कह देंगे कि प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन करो। तो उसमें आपको प्रोग्राम्स अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आप पाँचों को एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा थोड़ा। फिर आपके कुछ चीज़ें जिसका आपको ईयर पता होने चाहिए, जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये आपका 2 अक्टूबर 1975 में आया था, इसका डेट आपको याद रखना है। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जिसको SNP कहते हैं, ये आपका 1970 से 1971 में आया था। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम ANP, ये आपका 1973 में आया था। प्रधानमंत्री गरुड़या योजना PMJY के नाम से 2001 तक आया था। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम आपके एडोलसेंस गर्ल, दैट इज़ NAPG, आपका 2002 से 2003 के बीच में आया था। तो ये 4 के आपको सिर्फ नाम और ईयर लर्न करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया। एग्ज़ाम में आपके मेन ये 5 है और आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। इसी के साथ पार्ट 2 वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन की। इससे रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।